देखिए फिलहाल आज इंडिया न्यूज़ हरियाणा की टीम जो है धरना स्थल पर पहुंचे हैं। मनीषा हत्याकांड के मामले में लगातार जो है बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर मनीषा के साथ क्या कुछ घटना घटित हुई। फिलहाल मनीषा के साथ जो उसकी एक फ्रेंड मनीषा के साथ पढ़ती थी उससे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आखिर मनीषा का बिहेवियर कैसा था, जो कॉलेज के अंदर जो स्टाफ था उनका बिहेवियर कैसा था, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल लाइव तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो लड़की है जो कि मनीषा के साथ पढ़ती थी। तो सबसे पहले नाम जान लेते हैं, क्या नाम बताइए। मेरा नाम पिंकी है, मैं फरडिया बिम्बा से बिलोंग करती हूँ। मैं प्लस 2 क्लास में मनीषा के साथ थी। मनीषा सुबह क्लास में आती थी, आराम से बैठती थी, परेड होती थी, परेड में जाती थी वो। फिर क्लास में आती थी, कोई कुछ बोलता था वो किसी से कुछ नहीं बोलती थी। उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि टीचर आगे से बोल रहा है तभी वो जवाब देती थी। हम आपस में बोलती थी लड़कियां, वो कभी उसने आगे आगे बैठती थी फर्स्ट बेंच पे, कभी उसने पीछे मुड़ के ये नहीं कहा कि तुम बकवास क्यों कर रही हो, ना ही वो कभी आके हमारे पास बैठी। हमारी मतलब कि हमारी कॉपी कंप्लीट नहीं मिलती थी उसकी छोड़ के। उसकी हर चीज पढ़ाई के मामले में कैसे अच्छी थी, वो हर चीज में अच्छी थी वो। मैंने जितनी 1 साल रही हूँ उसके साथ प्लस 2 क्लास में, मैंने उसको देखा है, जाना है, इतनी उससे अच्छी हमारी क्लास में कोई लड़की नहीं थी। मेरे को तो सबसे अच्छी लगती थी वो क्लास में। बिहेवियर की बात करें तो उनका बिहेवियर कैसा? बहुत ही अच्छा था उसका व्यवहार। हम बोलते थे, प्यार से बोलती थी, बस चुप, आगे कोई मतलब नहीं है उसको, चाहे कोई कुछ करे। खुद से मतलब रखती थी, खुद का काम किया, बस हो गया उसका। जैसे बात करें तो जैसे लड़के वगैरह दोस्त भी रहे थे आपके? नहीं, हम वैसे बोलते थे, भाई टीचर बोलता था कि इनसे सुन लो, तो ये तो रहता ही है कि लड़के लड़कियों से सुनते थे, तो वैसे भी वो कभी लड़के के साथ कभी नहीं बोली वो। अगर स्टाफ की बात करें तो जो स्टाफ का बिहेवियर था वो कैसा था, कैसे रहने वाला? मैं हमारे एक तो था यहाँ से उड़ल से सोमवीर सर, उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। सतवीर सर थे हिंदी के टीचर, सतवीर वो भी बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही ज्यादा। हमें फिजिकल पढ़ाते थे, वो सर भी बहुत ही अच्छे थे। मतलब जितना भी स्टाफ था स्कूल के अंदर, जीनियस स्कूल के अंदर, सभी बहुत ही अच्छा था। प्रिंसिपल भी बहुत ही अच्छा था वहाँ का। कुल मिला के बात करें तो जैसे भी क्या होता कि रास्ते में बातचीत करते थे तो कैसे मनीषा लड़की अगर लड़कों से बात करती थी, रास्ते में किसी से बात करती थी, ऐसा कभी दिखाई दिया आपको? नहीं, मैंने 1 साल के दौरान देखा, वो ना तो किसी लड़के से बात करती थी, घर जाती थी तब भी बस में किसी के साथ नहीं बोलती थी। देखिए लास्ट क्वेश्चन, पुलिस वाले का कहना कि जिस टाइम पर जो मनीषा के परिजन थे कंप्लेंट कराने के लिए पुलिस स्टेशन पर गए तो पुलिस वालों ने इन पर आरोप लगाए थे आपकी बेटी आ जाएगी शादी का सर्टिफिकेट लेकर। क्या मानते हैं, कितना उचित, कितनी बात सत्य है? नहीं, मैं इस चीज को सत्य नहीं मानती। पुलिस वाले को भी सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। क्या उन्हें पता था, उन्होंने जन्म दिया था उसको, कि वो बोल दे कि वो भाग गई? घर वालों को थोड़ा बहुत तो ये पता होगा, बाहर वालों को ये भी पता होगा कि उसका नेचर कैसा है लड़की का। ये तो सबसे भाई पुलिस वालों को नहीं कहनी चाहिए। उनका दायित्व तो बनता है कि घर वालों ने रिपोर्ट लिखाई है, किस बारे में रिपोर्ट लिखाई है, उसी बारे में मुद्दा उठाना चाहिए था पुलिस वालों को, ना कि ये कहना चाहिए था कि भाग गई सर्टिफिकेट लेके घर आ जाएगी। देखिए आप मनीषा की फ्रेंड था, हरियाणा सरकार के द्वारा कल एसपी को यहाँ से बदला गया है और बात करें जो लोहारू के एसएचओ थे उसके समेत 5 अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, तो इसमें कितना संतुष्ट हैं आप लोग? मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। सस्पेंड करने से क्या होगा? अब है कितने दिन के लिए सस्पेंड किया है उनको? पूरी उम्र के तो लिए नहीं किया, 2 साल के लिए क्या है, 6 साल के लिए करता, फिर बाद में भी तो आएंगे वो, बाद में ये काम करेंगे, किसी और के साथ होगा ये, तब भी वो ऐसा ही काम करेंगे। मैं तो ये बोल रही हूँ कि अगले को नौकरी से ही हटा दिया जाए, सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, नौकरी ही छुटवा दी जाए उनकी। मेरा मानना कॉलेज की बात करें तो कॉलेज क्या मानते हैं, कॉलेज को बंद कर देना चाहिए या क्या मानते हैं कॉलेज को भाई? तो आग ही लगा देनी चाहिए ऐसे कॉलेज को। ऐसा कॉलेज किसी काम का नहीं है जिसमें इतनी इस बहन की इतनी गंदी, इसकी इतनी बुरा हाल किया गया है। उसकी आंखें निकाल दी, कान काट दिए, उसका वीडियो में देखा, उसका बस फेस दिखाई दे रहा है बिल्कुल। इतना भयंकर कोई किसी दुश्मन के साथ भी ना करे, इतनी भयंकर मौत दी गई है उसको। उसने 6 बजे कॉल किया है अपने पिताजी को, पिताजी ने उल्टा भी किया है, लेकिन पुलिस वालों की ये बनती थी कि वो गए हैं कॉलेज में तो उनको अपनी टीम बुला के और पूरे है ना उस कॉलेज में चेक करवाना चाहिए था कि लड़की यहाँ आई है या नहीं आई। मैं सबसे बड़ी गलती मानती हूँ पुलिस की।
धन्यवाद। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर बहनों से बात की तो बहनों का साफ तौर पर यह कहना कि एक चीज़ और बताने को उसने, ये बहन मनीषा के साथ में पड़ी हुई है। इन्होंने बताया कि जो मनीषा का व्यवहार था वो काफ़ी अच्छा था, न तो किसी से बात करती थी न ही, और दूसरी बात करें तो पढ़ाई के मामले में भी मनीषा काफ़ी अच्छी लड़की थी। हो जाए ऐसे लोगों के लिए सख्त कानून बनना चाहिए, अनकाउंटर कर देना चाहिए। अब बार बार निर्भया कांड हुआ 2012 में, तब से जब बेटियों के साथ ये दरिंदगी हुई, हर बार लोग कहते हैं कि फांसी की सजा दो, फांसी की सजा दो। कहा कानून बना 2025 क्या में? मानते हैं भाई, सरकार की लापरवाही नजर आ रही है, किन की लापरवाही नजर, क्या मानते हैं? सरकार की लापरवाही है और पुलिस प्रशासन की, और सह मिल रही है सरकार की। आज उस स्कूल के सरकार तक एक मिनट भैया मेरी सुन लीजिए आप। आज वो जो कॉलेज है उसके बिल्कुल चारों तरफ पुलिस प्रशासन को लगा दिया गया कि कहीं उस कॉलेज के अंदर कोई गलत काम ना हो जाए, उसको आग के हवाले न कर दिया जाए। अरे उनको उस बिल्डिंग की इतनी चिंता, एक जीते जी एक बेटी को कितनी दरिंदगी से मार दिया, उसकी सरकार को चिंता नहीं थी, तब कहाँ था पुलिस प्रशासन? तो इसमें क्या क्या एंगल निकलता है? यही तो एंगल निकलता है कि उसको बताया जा रहा है। क्या करेंगे? देखिए जिस प्रकार से महिलाओं का साफ तौर पर गुस्सा देखने को मिल रहा है, और साफ तौर पर जाओ यहाँ पर लोग, आसपास के जो लोग यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं, उनका यही कहना है जब तक हम मनीषा को न्याय नहीं मिल जाता धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। और साथ में इन्होंने अल्टीमेट भी दिया है, जब तक मनीषा की जो ओरिजिनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो भी नहीं आ जाती तब तक ये शांत नहीं बैठेंगे। ऐसे ही आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने भी गांव हैं, ऐसे ही धरना स्थल पर लगातार पहुंचने का काम करते रहेंगे।